अरे बाप रे, यस यस, क्या बेस्ट विशेष। चलो चलो चलो, हाथ लगाओ, कांग्रेचुलेशंस। चलो इधर इधर, विद्रोही हिप हिप। सर थोड़ा खिलाइए एक दूसरे को, तो केक थोड़ा खिलाइए। कोविड ये अपन प्लेट में सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे प्लीज, है ना। ये अपना ये ले ले साइड में, और पीस करके सबको। बहुत एकजुट होके काम किया है, सो यस पे ऑफ हो गया है 100 एपिसोड्स तक पहुंच गए, वेरी हैप्पी। या प्लीज। बड़ा माइलस्टोन है हमारे सबके लिए। सर वो यहाँ से आप बात करें, कुछ मतलब नहीं होगा, ऑडियो ही नहीं आएगा, इसलिए बोल रहे कि थोड़ा सा क्लोज करके यार। मैं कह रहा था बड़ा माइलस्टोन है आज के ज़माने में 100 एपिसोड कंप्लीट करना, और सिर्फ 100 ही नहीं, 200 भी करेंगे, 300 भी करेंगे। हमारी टीम एफिशिएंट है सारे लोग, और थैंक्स आप सब लोग अप्रिशिएट किया हमारे काम को। देखिए ऐसा है कि आज के समय में, आज के दौर में 100 एपिसोड बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना कंपटीशन है और सब लोग अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा मोदी जी से और सुब्रजीत जी से, कि एक सपना देखना और उसे पूरा करना दो अलग चीज़ होती है। उन्होंने वो स्वप्न देखा और उसे पूरा किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। और कहीं ना कहीं हम सबको मतलब कहीं ना कहीं एक उसका हिस्सा बनने का एक मौका मिला। मुझे, चैताली जी को, अपना हेमल को, सुलग्ना जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन बहुत ही जो आज भी हमारे साथ ही हैं, तो उनका बर्थडे भी आज, तो डेफिनेटली आई थिंक हम सब ने अपने किरदारों को जीने की कोशिश की है, और चाहा है कि हर दिन हमारे लिए एक यादगार दिन बने। 100 एपिसोड है, बहुत ही खुशी हो रही है, और क्या कहूँगा, कहीं ना कहीं सब ने बहुत मेहनत की है। आई थिंक ये नॉर्मली हिस्टोरिकल शोज़ और ऐसे जो शोज़ होते हैं, पीरियोडिक शोज़, बहुत मेहनत जाती है उनमें, जो हम सब जानते हैं। तो आई थिंक हर एक इंसान, चाहे वो क्रू का कोई भी इंसान हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी, सब ने बहुत मेहनत की है शो के लिए, और आज शो 100 एपिसोड पहुँचा है तो पूरी टीम की वजह से पहुँचा है। तो बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन लगता है, कहीं ना कहीं एक रिलीफ, उसकी कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि 100 एपिसोड पूरा हो गया, और कोशिश करेंगे डेफिनेटली कि हम आगे भी और मेहनत करें। शरद पूछ लो। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, विद्रोही की, कि सबने इतनी लगन से इस शो को, ये सोचते हुए भी और कोरोना टाइम्स में भी अपनी बेस्ट को परफॉर्मेंस देते हुए कि आज भी ये शो चल रहा है, और उसके पीछे सबकी मेहनत है। आर्टिस्ट है, मैं भी छोटा सा बल्लू नाई का एक किरदार कर रहा हूँ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के साथी हैं, और साहित्य और लेखन में तो इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इनके पहले टीवी सीरियल के प्रोजेक्ट में एज ए प्रोड्यूसर जो इन्होंने कदम रखा है, तो जनता का वैसा ही प्यार इन्हें मिल रहा है, और उसकी वजह से भी ये 100वां एपिसोड एक अहमियत रखता है हम सभी के लिए, और इनके जो लेखकगण हैं, इनके कलाकारगण हैं, इनके जो और भी प्रोडक्शन की टीम पे हैं, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि दिनों दिन ऐसे ही सुलझे हुए सब्जेक्ट को जो लेकर के आ सकते हैं, जनता के बीच रख सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना सहज नहीं है, ये सास बहू ड्रामा नहीं है, लेकिन एक इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने शुरुआत से लड़ाई लड़ी है, हमारे देशभक्ति की कहानी है, हमारे भूमिपुत्रों के लड़ाई की कहानी है, और उस कहानी को किस तरह जिया गया होगा उस समय कितनी कठिनाइयों से, उसको यहाँ पर उतारना एक सहज नहीं है, एक चैलेंजिंग टास्क है किसी के लिए भी। तो मेरा सभी को, पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद, और मोदी जी को विशेष तौर पे मेरी शुभकामनाएं कि ये कारवां आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही अच्छे शोज चलते रहे, और इसका सिलसिला अभी साथ में चलता है। शरद 100 से 100 का सफ़र, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, और क्या खास तैयारी करनी पड़ेगी 100 तक पहुंचने के लिए? पता नहीं, सोचा नहीं, कल सोचूंगा इसके बाद। सोचा नहीं मैंने, आज इसकी खुशी है।
कि 00 हो गया और जैसे अभी सर ने भी कहा कि इतनी मेहनत जाती है और कैसे हम उसे पूरा करते हैं, उसके पीछे एक जर्नी होती थी। तो जाहिर सी बात है मोदी जी और सुब्रत जी और जितने मेकर्स हैं उनके सब ने जैसे पहले कहीं ना कहीं वो आइडिया कंसीव किया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने उस इम्पॉसिबल को कहीं ना कहीं पॉसिबल किया, बहुत सुंदर तरीके से किया। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सिर्फ वॉर ही नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं बख्शी जगबंधु की, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहला जन विद्रोह जो पीपल्स रिबेलियन का था, तो हम उस एक्सपेक्ट करते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर की लड़ाई होगी, मारधाड़ होगी, तलवारबाजी होगी, घुड़सवारी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट एंगल जो हमने भी फील किया एज एक्टर्स कि बख्शी जगबंधु के निजी जीवन पर जो इन्होंने कोशिश की है कहीं ना कहीं उस एंगल को दिखाने की, वो बहुत कमाल का एक एंगल है जो हमने भी बहुत एंजॉय किया है कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी पत्नियों के साथ क्या रिलेशन था, माँ के साथ क्या था। तो आई थिंक वो एक एंगल जो है नॉर्मली हम नहीं देखते हैं हिस्टोरिकल्स में, तो ये एक बहुत ही अलग कोशिश रही है जो मुझे लगता है रैंकी ओडीजी आपने कहीं ना कहीं बख्शी जगबंधु तो खैर एक लेजेंड है हम सबके बीच, लेकिन उनका जो एक पर्सनल लाइफ वो सबको दिखाना, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एंगल रहा। मोदी जी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने काफ़ी सारे आपने शोज़ किए हुए एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर के साथ भी, तो क्या कुछ फ़र्क होता है नए प्रोड्यूसर के साथ? या मोदी जी को मैं जानता हूँ कई सालों से और ये मतलब मैं मानता हूँ नॉलेज के भंडार है। जितना मैं इनके बात करूँ इनके बारे में उतना कम है, क्योंकि मैं इनकी राइटिंग को इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, मैंने काम भी किया इनके साथ। ये एज अ प्रोड्यूसर पहली बार आना एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो मैं आता हूँ कि सहज नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, एक्सपीरियंस होने वाला। तो जिस तरह ये लेकर आए हैं आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल। इसमें जो 2-3 चीज़ें हमको अभी नहीं दिख रही हैं, तो सुब्रत जी नहीं दिख रहे हैं कि ये असल में पूरा का पूरा जो शो है अगर यहाँ तक पहुँचा है तो मेरा निजी तौर पे मानना है कि सिर्फ उनकी वजह से पहुँचा है। अगर आज हमने 100 एपिसोड पूरे किए हैं तो उनकी वजह से किए हैं। बीच में कई बार ऐसा लगा कि हम इस शो को आगे लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने दिसंबर 19 में इसका पायलट शूट किया और फिर 20 गया, 21 गया और यहाँ हम पहुँचे, तो हमने इस पर करीब 4-4.5 साल दिए हैं। लेकिन अगर हम आज जहाँ भी खड़े हैं 100 एपिसोड जो पूरा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से, जिनका नाम है सुब्रत सिन्हा। आज अगर हम सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सत्यम जी हैं, अंजू जी हैं, हमारे डायलॉग राइटर हैं, आनंद निशार हैं, सत्यम जी कहानी लिखते हैं, अदिति और संभव जो है वो स्टोरी एपिसोडिक लिखते हैं, वो लोग भी अभी आ रहे हैं, हमारे डायरेक्टर अमन जी, और हमारी ये पूरी टीम, हमारे स्पॉट के लोग, धर्मेंद्र जी, हमारे फोटोग्राफर हैं सुरेंद्र जी वगैरह, सारे के सारे लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। दो मिनट इनके बारे में बताना पूरी पूरी टीम में मैं ये मानता हूँ कि हम जहाँ तक पहुँचे हमको अच्छा लगा है, हम आगे जहाँ भी जाएंगे हमको अच्छा लगेगा। वो 300 एपिसोड हो या 200 हो या 125 हो या 400 हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बिना तनाव के काम करें। हमारे जो लोग हैं, हमारे एक्टर हैं, चैताली जी हैं, बल्जी वगैरह हैं, हमने कभी ये नहीं माना कि हम उनको पराया करके देखें। हमने पूरी कोशिश की कि हम इनके साथ और ये हमारे साथ रहें, और ऐसा ही हुआ है। हम सारे लोगों ने अब तक बहुत आनंद के साथ ये यात्रा पूरी की है। हिस्टोरिकल ड्रामे की जो एक प्रॉब्लम होती है वो मैं बता दूँ, क्योंकि मैं 2000 से कर रहा हूँ, पीरियड ड्रामे मोस्टली किए हैं। शरद के दुल्हन के कुछ एपिसोड लिखे, एक और सीरियल का था रेत लिखा, लेकिन मैंने पीरियड ड्रामे बहुत सारे किए, जिसमें संजय खान का, एकता कपूर का, अभिमन्यु सिंह का, और बहुत सारे और ड्रामे हैं। नेटफ्लिक्स और डिज्नी पर कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। संकट वहाँ पर होता है कि हम कैरेक्टर्स की निजी सुख और दुख नहीं जानते। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप दुर्योधन के एक बेटे और एक बीवी का नाम बताओ, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो सिर्फ वो हथियार लेके ऐसा लगता है कि दिन भर घोड़े की पीठी पे बैठे रहते थे। हम लोगों ने प्लान किया कि क्रांति की कहानी है, लेकिन क्रांतिकारियों के भी निजी सुख दुख होते होंगे क्या? तो पूरी कोशिश ये हुई कि पीरियड ड्रामा में हम एक फैमिली ड्रामा करें। तो बड़ा हिस्सा इसीलिए आपको मिलेगा कि
हम पारिवारिक कहानी में हैं। क्रांति होगी, डेफिनेटली उन्होंने युद्ध किया है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी ताकतवर कंपनी को ठीक से उत्तर दिया है, तो कुछ तो तैयारी की होगी। लेकिन क्या उस तैयारी में उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनके भाई, उनके घर के लोग, उनके और जो सहयोगी लोग रहे हैं, उनके गांव के लोग, नगर के लोग, तो कोशिश ये हुई कि उनके निजी सुख दुख की यात्रा को भी पकड़ा जाए, इतना ही। थैंक यू। या सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह का ये सब्जेक्ट है, जिस तरह के आप कैरेक्टर में निभा रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च आप कर ही रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं और कितना आप मतलब प्रेशर फील करते हैं कि ऑडियंस को सही तरीके से ये मतलब सही तरीके से पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं जब इस तरीके के कैरेक्टर को आप निभाते हैं? तो सर देखिए, एज एन एक्टर तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको। और आई थिंक हर एक जो किरदार यहाँ प्ले कर रहे हैं, चाहे वो चेताली जी हो, हेमंत हो, आप हो जी हो या हमारी अम्बा हो, हर एक का किरदार, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सही तरीके से और सिंसियरिटी के साथ उसे प्ले करें, क्योंकि वही जो है लोग देखेंगे और उसी को मानेंगे और विश्वास करेंगे उसमें कि हो सकता है कि बख्शी ऐसे रहे हों या कल्याणी ऐसी थी या फिर हमारे बाकी जितने भी किरदार हैं वैसे थे उस ज़माने में। तो आई थिंक डेफिनेटली प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम हर रोज़ आते हैं और इन्जॉय करते हैं, मन से हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे ट्रांसलेट करें सही तरीके से और वो आप तक पहुँचे सही तरीके से। मैं मानता हूँ कि मैंने अब तक जितने भी शो इस शो जो राइटिंग रही है माइंड ब्लोइंग रही है, और मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल की राइटिंग रही है, चाहे वो डायलॉग राइटिंग हो या स्क्रीन प्ले हो या कुछ भी हो। हम सब मानते हैं, जितने भी एक्टर्स हम हमेशा बैठ के डिस्कस करते हैं, इतनी सुंदरता से उन्हें पिरोया जाता है शब्दों में कि कई बार हम भी सोचते हैं कि कैसे इन्हें उतारें हम। तो आई थिंक वो कमाल की जो एक जो राइटिंग हमें मिलती है, फिर ऑब्वियसली हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने कैरेक्टर्स को लेकर या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो अभी तक का जर्नी रहा है आपका? सो जैसे शरद जी ने कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एट द सेम टाइम हमें बहुत जो स्क्रिप्ट्स आती है, जिस तरह के शब्द लिखे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, पर मज़ा बहुत आता है उसे ट्रांसलेट करने में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि मैं कितना आई एम एन्जॉइंग दिस। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि हमने ये पूरी जर्नी बहुत आनंद से बिताई है, एंड हमारा सबका ही फोकस ऑन सेट ये रहा है कि हम खुशी से काम करें, क्यों तभी तो अच्छा लगेगा काम। ऐसे लकीली हम सारे सिमिलर सोच के लोग साथ में आए और ये शो कर रहे हैं हम, इसीलिए मज़ा बहुत आता है क्योंकि सब एक सिंक में हैं हम सब, एंड यही कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम करें, खुश रह के काम करें, क्योंकि बैड वाइब्स बोलते ना, गुड वाइब्स ओनली, तो ये है हमारे सेट का पॉलिसी।